तो आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1919 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। ये रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमंडवे गांव का निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयों में पढ़ाई में सक्षम होने के बाद भी छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण उनके प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रामजी सकपाल ने संतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया था। उनके बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल के बजाय अंबेडकर लिखवाया था, जो कि उनके अम्बेडकवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः अंबेडकर के आंबंडवे गांव से अंबेडकवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज कराया गया था। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके नाम से आबंडवेकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एवं अद्वितीय विद्वान और विवेकविता की थी, जिसके कारण जब वे 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में
अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियाँ और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टी कृष्णामाचारी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं इस संविधान के ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूँ। उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई थी और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया था। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया और एक व्यक्ति राज्य के मामले में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। 1 या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारण उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंततः यह हुआ कि उस संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सारा भार डॉक्टर अंबेडकर जी पर पड़ा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निस्संदेह सराहनीय है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में अंबेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक कार्य के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या उसकी उपलब्धि के लिए ज़रूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने का प्रयास में सीधे पहुँचे हैं। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकार के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियां (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूल और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। आगे की जानकारी देखने के लिए वीडियो के पार्ट 2 का इंतज़ार करें। धन्यवाद।